हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता था, और ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी हो चुका है 6 तारीख को। और उसके बाद हम लोगों ने नॉन ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ किया था, बट अभी उसके बाद आ गया है हमारे पास ऑफिशियल आंसर की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का जो आंसर की में गलत भी दिया गया है, जो कि आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मैं एक अलग सा नया वीडियो बनाऊंगी जिस पर ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं मैं उस पर बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की में क्या क्या आंसर दिया गया है, और आप लोग इस आंसर की को देख के मैच कर देना कि आप लोगों का कितना मार्क्स होता है। और उसके बाद जो भी आप लोगों का डाउट होता है आप लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म में डाल सकते हो। तो इसमें 7 to 8 ऑब्जेक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मतलब नॉन ऑफिशियल आंसर की में हम कुछ क्वेश्चन जो देखे थे, जिसका आंसर जो गलत था उसको हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, और इसमें हम लोग मैथ्स और इंग्लिश भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए का। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द स्टार इन दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 54 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूट ओवर ऑफ 5625 का इज इक्वल टू 75। तो वैल्यू ऑफ जो नंबर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गाइज ऑप्शन नंबर डी, 83.25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9, which one of the following numbers can never be their LCM। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 66। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर जो दिया गया है। तो उस नंबर को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इसमें दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो अगर आप लोग ये फॉर्मूला पुट करोगे a माइनस बी और एक a माइनस बी, और नीचे रह गया आप लोगों का a माइनस बी, तो एक a माइनस बी और नीचे वाला a माइनस बी कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a माइनस बी। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.67 माइनस 0.52 इज इक्वल टू 0.15। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जो दिया गया है, ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज द ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज आल्सो द थ्राइस द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 33 द लार्जेस्ट नंबर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, if 24 is added to each number the ratio becomes 6:7, the sum of the number is। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 108। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, ए ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेस ए वेट विच इज 20% लेस, फाइंड आउट ओवरऑल गेन परसेंटेज। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ए मैन टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 16 meters एज ए कार टेक्स इन कवरिंग 64 meters, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मैन एंड द कार इज। तो पहले पूछा है ये स्पीड ऑफ मैन, देन पूछा है आप लोगों का कार। तो सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है, 17 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, हाउ मेनी men वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 8.5 days। तो इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 10। तो यहीं पे जो हमारा 10 क्वेश्चन था मैथ्स का वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बी जो होता है वो इंग्लिश का होता है 5 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पे, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम लोगों को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, जबकि आप लोग देख सकते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होता है। तो सिर्फ इसका आंसर चेंज हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ओनली एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो चेंज नहीं होगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो इसको ओडिया में चेंज करना है, जो जैसे कि ये ओ ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन था, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन क्वेश्चन का, तो इसको चेंज करना है ओडिया में। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी पे जो दिया गया है, आयो देखी बयो करो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 पे, द गंगेज डैश ए होली रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए होली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज हंसते मेक्स वेस्ट। तो ये वेस्ट जो है वो क्या है,
तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द नाउन, जो कि ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द बॉय इज डिवर्ड डैश कॉमन सेंस। तो ऐसे वाले सेंटेंस तो आप सभी लोग यूज कर रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बॉय इज डिवर्ड ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहीं पे आप लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 3 में होता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो 85 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जैसे दिया गया है, व्हेन परफॉर्मिंग ए वेनिपंक्चर ब्राइट रेड ब्लड स्पॉट्स इनटू द ट्यूब, दिस मींस, इसका आंसर हम लोगों ने नॉन ऑफिशियल आंसर की में जो दिया था, जो कि आंसर ए होगा, इसका आंसर यहीं पे भी ऑफिशियल आंसर की में भी वही दिया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आर्टेरियल पंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोगों ने नॉन ऑफिशियल आंसर की में देखा था कि इसका आंसर होगा रेडिश ब्राउन, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में भी वही रेडिश ब्राउन ही ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्मीयर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड इमीडिएटली फॉर साइटोलॉजी बिकॉज, तो इसका आंसर भी वही सेम दिया गया है जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपॉयलेटेड सेल्स डीजेनरेट रैपिडली। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैनल। तो वर्टिब्रल कैनल में तो आप लोगों का क्या होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड है वही होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आप लोगों को दिया गया है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज द सीक टेस्ट, हम लोगों ने भी वही प्रेडिक्ट किया था, इसका आंसर भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सीक टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है कि क्रिस्टल वायलेट अगर आप लोगों के पास नहीं है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में, तो आप लोग इसके अल्टरनेटिव आप लोग क्या यूज कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिथिलिन ब्लू, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, तो इसका आंसर भी यही ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया गया था, हम लोगों ने इसको सर्च करके भी हम लोगों को कहीं पे नहीं मिला था, बट इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। कौन सा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है बोन एंड कर्निया में प्रेजेंट है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो सभी 2022 के बच्चे हैं, तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा ये सारे जितने से हैं टेप डिवाइसेस, CD रोम्स एज वेल एज फ्लॉपी डिस्क, ये सारे डिवाइसेस आप लोगों का क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आप लोगों को दिया गया है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल व्हिच गिव्स पेपर प्रिंट आउट। सो इसका भी आंसर हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द हार्ड कॉपी टर्मिनल, इसका आंसर भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे द रेस्पिरेटरी गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर, ऑब्वियसली इसका आंसर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने भी किया था, तो इस ऑफिशियल आंसर की में भी वही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन द ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एज, तो लार्जेस्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड है, इस पे भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पे लार्जेस्ट वायरस इज, दैट इज द पॉक्स वायरस, जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था और इस पे भी यहाँ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इन डिटेल नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, दैट इज द पॉक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द लीवर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे दिया गया है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इज परफॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग सैंपल, तो इसमें प्लाज्मा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द होल ब्लड, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है व्हाट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द वासोप्रेसिन विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आप लोगों को दिया गया है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यू इज स्टार्टेड विथ व्हिच परसेंट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 60%, बट अगर आप लोगों को मतलब ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी पे डाउट हो रहा है, तो आप लोग मतलब प्रूफ, अगर आप लोगों के पास प्रूफ है जो कि बुक आप लोगों के पास है, तो आप लोग उसको फोटो क्लिक करा सकते हो और उसके बाद आप लोग जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है जो कि आप लोग डाल सकते हो, और उसका लास्ट डेट है 16 फरवरी 2022 है उसका लास्ट डेट, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये लेकिन आंसर की में आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच सल्फेंट इज फ्लेमेबल, तो इसका आंसर ऑब्वियसली सब लोगों को पता होगा, हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था वही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग इफ पैराफिन वर्क्स इज टू सॉफ्ट देन सेक्शन इज क्रम्बल्ड, ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज
नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप लोगों को अच्छे से देखना चाहिए, इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट इज द माइक्रोटर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर माइक्रोटर्म, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज मेडिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द एसिटाइल कोलाइन। ये भी हम लोगों ने जो किया था नॉन ऑफिशियल आंसर की में रिलीज किया था, यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में भी वही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द एसिटाइल कोलाइन। नेक्स्ट 36 पे है, नॉट कंसंट्रेशन मेथड इज used for demonstration of, ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ माइक्रोफाइलरी इन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जो कि हम लोगों ने किया था नॉन ऑफिशियल आंसर की में वही सेम आंसर है माइक्रोफाइलरी, जो कि आप लोगों का उचेरिया बैनक्रॉफ्टी के लिए किया जाता है, जो कि फाइलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी इज ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी दैट इज द एक्टिव रिड्यूसिंग ग्रुप, इस वजह से आप लोगों का विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कैटलिस्ट प्रोडक्शन इज नेगेटिव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैटलिस्ट प्रोडक्शन आप लोगों का पॉजिटिव बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन नेगेटिव होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, यहीं पे हो गया है प्रॉब्लम, जो कि ऑफिशियल आंसर की में आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दैट इज गेंड्रेस फ्लूइड, बट आप लोग अगर बुक में देखोगे, मेरे पास भी प्रूफ है, अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को वहीं पे बुक का प्रूफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि हम लोगों का जो साइटोलॉजिकल फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव एज वेल एज न्यूक्लियर फिक्सेटिव में डिवाइड हुआ है, जो कि कैनोस फ्लूइड भी होगा, जो ये चीज़ें न्यूक्लियर फिक्सेटिव। तो अगर आप लोगों ने कैनोस फ्लूइड किया है तो आप लोग तुरंत जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म में ऑब्जेक्शन कीजिए, कैसे करना है अगर नहीं पता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग सा एक वीडियो बना दूंगी, और आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं पे मुझे आप लोग फॉलो कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी आप लोगों को कि कौन सा प्रूफ, जो कि सब कुछ मेरे पास है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी किया है तो आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से देखना, लेकिन आंसर की में गेंड्रेस फ्लूइड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन, दैट इज अ फीमर, आप सभी लोगों को पता है, जो कि हम लोगों ने भी आंसर किया था, वही सेम ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे है, व्हेन वायरस एंटीजन इज अब्यूडेंट इन लीजन्स देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हिच मेथड, तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, हम लोगों ने वहाँ पे ऑल ऑप्शन किया था, लेकिन आंसर की में इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम लोग समझेंगे, वायरस एंटीजन अगर अब्यूडेंट है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन इज देयर, देन आप लोग कोई भी टेस्ट करो उस पर रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना। लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, अगर आप लोगों का माइन्यूट नंबर ऑफ एंटीजन भी होंगे ना, तो भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है अब्यूडेंट, अगर ज़्यादा एंटीजन है तो ऑब्वियसली जो भी टेस्ट करो पता चल ही जाएगा ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शन। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शन किया है तो तुरंत जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म में ये आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, कि ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन है तो सारे टेस्ट जो भी टेस्ट कीजिए आप लोगों का पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्यों ऐसा आंसर की में दिया गया है, तो आप लोग जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मिनरल डेफिशिएंसी, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच कंडीशन देयर इज नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस पे हम लोगों का डाउट था, तो यहाँ पे आंसर की में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दैट इज द रीनल ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आएगा, एलिमेंटरी ग्लाइकोसूरिया में भी आप लोगों का ब्लड स्ट्रीम में वो सारी चीज़ आ जाता है तो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आएगा, और रीनल ग्लाइकोसूरिया जो है, जबकि आप लोगों का रीनल में अगर यूरिन में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड में भी आप लोगों का ज़्यादा अमाउंट में शुगर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ रीनल ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे है व्हिच ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन कंटिक इज बेस्ड आफ्टर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोल्ड ट्रीटमेंट जो था वही सेम है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द ईओसिन सोल्यूशन यूज्ड इन H&E स्टेन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन, हम लोग जो यूज करते हैं उस पर जो ईओसिन यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है सारे बुक्स में ईओसिन वाई होता है, लेकिन आंसर की में जो आंसर की
दिया गया है, तो उस पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूसिन सी कि तो इसीलिए जिन लोगों ने यूसिन वाई यानी ऑप्शन नंबर ए को किया है, तो आप लोग तुरंत जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म में ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो उन लोगों को भी नहीं पता चल जा पाएगा और मार्क्स भी हम इंक्रीज नहीं होगा, तो पोस्टिंग के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। टैलेंटेड बच्चे जितने हैं, अगर अगर उन लोगों का पोस्टिंग अगर सही से नहीं लगा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आप तुरंत जाके, अगर आप लोगों ने यूसिन वाई किया है, तो अगर आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है, आप लोग प्रूफ चाहते हो, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी यूसिन वाई क्यों है, बुक का मतलब फोटो क्लिक करा के मैं आप लोगों को भेज सकती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग सो किए हैं, लेकिन आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो इसको ऑब्जेक्शन फॉर्म में भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एग्जिबिट इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, अगर सिर्फ टिश्यूज ही पूछता तो हम लोग इसका आंसर 4 लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस सिस्ट, जो 4 टिश्यू हैं हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में, तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में कितने टाइप के टिश्यू हो सकते हैं? स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो सकता था नहीं, वही है ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 3, जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था। लेकिन आंसर की में ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4 दिया गया है, जो कि नॉर्मल टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, बट क्वेश्चन तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में पूछा है ना, तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में मसल टिश्यू ही होते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जो कि 3 है किया है, तो आप लोग तुरंत जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक मार्क में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग में 0.25 मार्क के वजह से भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप लोग सीरियसली लीजिए। तो आप लोग जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए 3 किया है, आप लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म कीजिए। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, मेरे को फॉलो कीजिए। तो इसका आंसर क्यों 4 दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे व्हिच फिक्सेटिव इज यूज्ड इन पाप स्टेन। तो पाप स्टेन में उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अल्कोहल ईथर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो इसका आंसर जो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज द डेस्मोजोम्स, तो इसका आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द डेस्मोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSSD। तो CSSD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो फुल फॉर्म से ही पता चलता है, सेंट्रल यानी पूरा हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, स्टेराइल इक्विपमेंट जो कि प्रोवाइड करेगा, वो है वही CSSD। लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में, जो कि प्रोवाइडिंग स्टेराइल इक्विपमेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। तो क्या ये सही है? अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, जो कि स्टोरिंग स्टेराइल इक्विपमेंट, मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि ये तो पूरा हॉस्पिटल का स्टेराइल इक्विपमेंट स्टोर करता है ना, तो ये सिर्फ ओटी के लिए, ऑपरेशन थिएटर को ये इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है, तो आप लोग तुरंत जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए, आप लोग कलेक्शन कीजिए इसका आंसर की, मतलब ये सेंट्रल लिखा है, मतलब सेंट्रल यानी होल टोटल हॉस्पिटल के जो प्रोवाइड होगा स्टेराइल इक्विपमेंट, तो यहीं से ही आएगा, सिर्फ ओटी के लिए नहीं जाएगा। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पे, द जनरल फार्मूला पॉलीसैकेराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए C6H5O10। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट यूज फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग इन यूरिन, दैट इज द क्लीन टेस्ट। ये भी आंसर सही है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सिंपल प्रोटीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट अल्कोहल बट नॉट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोलामेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हम लोगों ने चूज किया था, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57 पे, व्हिच अल्कोहल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए स्किन डिसइंफेक्टेंट। आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हो, ऊपर लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 58 भी कल्टीवेशन ऑफ वायरस के लिए भी ऑल ऑप्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच ट्यूब मिडल ईयर कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विथ नासोफैरिंक्स, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्टेशियन ट्यूब, ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, बिफोर परफॉर्मिंग रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी ऑन ए स्पेसिमेन द यूरिन वुड बी। तो यहाँ पे हो गया है कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे किए हैं ब्लड टू रूम टेम्परेचर, जो कि सही होगा, सेंट्रीफ्यूज्ड ये भी सही होगा, वेल मिक्स्ड ये भी सही होगा। तो क्यों यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वेल मिक्स्ड ऑफिशियल आंसर की में, ये हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को ग्रेस मार्क मिल सकता है, तो आप सभी लोग इस पे कंप्लेन कीजिए, इस पे ऑब्जेक्शन फॉर्म डालिए, क्योंकि ये तीन अगर ऑल ऑप्शन यहाँ पे देता या फिर ऑप्शन नंबर बी सी डी देता तो हम लोग वहीं उस पर चूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्यों सिर्फ वेल मिक्स करके दे दिया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रूटीन माइक्रोस्कोपी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं या सेडिमेंट को लेते हैं, वो भी वेल मिक्स करके। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रूम टेम्परेचर में भी तो लाना है, ये भी तो सही हो सकता है ना। तो क्यों सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, मतलब दिया है। तो फिर अब सारे लोग जितने भी हैं, जितने लोगों ने ये मार्क, जो आप लोगों का एक मार्क आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है सारे लोगों का, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फॉर्म डालिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि सेंसिटिव मार्कर ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो ये इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अस्पार्टेट ट्रांसामिनेज। बट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों का अल्कोहलिक लीवर डिजीज में जीजीटी यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ही सेंसिटिव मार्कर है। तो यहाँ पे क्यों ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसामिनेज दिया गया है, क्योंकि सारे बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीजीटी होगा इसका आंसर, दैट इज द सेंसिटिव मार्कर, जबकि यहाँ पे पूछा है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में क्यों दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। आप सारे लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म में फॉर्म डालिए, इस पर कंप्लेन कीजिए। ये मार्क अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है तो आप लोगों का मतलब एक मार्क आप लोगों का इंक्रीज होगा। तो तुरंत इसमें ऑब्जेक्शन फॉर्म डालिए कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अस्पार्टेट ट्रांसामिनेज। बट करेक्ट आंसर इज जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज एनहांस्ड बाय, दैट इज अ विटामिन डी, आप सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड, दैट इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे इनएबिलिटी टू राइट इज नोन एज एग्राफिया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन कटिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज अ माइक्रोटोम, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे दिया गया है व्हिच हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि टीएसएच एज वेल एज इंसुलिन बोथ होगा, बट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन की पॉलीपेप्टाइड, तो सिर्फ इंसुलिन होता है पॉलीपेप्टाइड, जबकि टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सिर्फ पेप्टाइड होता है। तो जिन लोगों ने, हम लोगों ने नॉन ऑफिशियल आंसर की में भी इसको डिस्कस किए थे कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन ब्रेन टिश्यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉस्फेटिडाइल सेराइन, ठीक है। नेक्स्ट 68 पे आप लोगों को दिया गया है इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज बोथ ए एंड बी, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट 69 पे आ गया है प्रॉब्लम कि व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर, जबकि हम लोगों ने डिस्कस किया था गामा ग्लोबुलिन और बहुत सारे बुक्स में भी दिया गया है गामा ग्लोबुलिन, बट पता नहीं कैसे ऑफिशियल आंसर की में डेल्टा ग्लोबुलिन दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यानी गामा ग्लोबुलिन किया है, ये भी सही है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म में फॉर्म डालिए। प्रूफ चाहिए मेरे को आप लोग फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा गाइस गामा ग्लोबुलिन, बट यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की पे ऑप्शन नंबर डी दिया है डेल्टा ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स हैज ऑल ऑप्शंस, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स इज which is tested for malignant cells is called as sputum, ये भी सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन which technique is used in histology for immediate diagnosis, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रोजन सेक्शन टेक्निक, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे दिया गया है which converts the user data into machine readable form, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एज वेल एज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 74, दैट इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया इन मिल्क, तो सारे लोगों ने लैक्टोबैसिलाई किया था, जो कि आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कोलिफॉर्म बैसिलाई, पर यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई भी तो होता है। तो अगर आप लोगों ने लैक्टोबैसिलाई किया है तो आप लोग ऑब्जेक्शन फॉर्म डालिए, प्रूफ है तो मुझे भी दीजिए। यहाँ पे इसका प्रूफ जो है मेरे को भी नहीं मिला है,
लेकिन पता है लैक्टोबैसिलाई भी मिल्क में होता है, इसीलिए तो मिल्क कर्ड बन जाता है ना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को किया है तो आप लोग प्रूफ सर्च कीजिए, ऑब्जेक्शन फॉर्म में डालिए, 1 मार्क आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है। मल्टीपल आंसर अगर इस क्वेश्चन का हो गया, मतलब कोलीफॉर्म बैसिलाई भी हो सकता है, लैक्टोबैसिलाई भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे दिया गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट, ये बोथ ए एंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वही कंप्यूटर क्वेश्चन जो था उसका रिपीट है। व्हिच यूनिट कन्वर्ट्स यूजर डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है आयरन इन टिश्यू इज डिटेक्टेड बाय व्हिच रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, प्रोशियन ब्लू रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेक्स्ट है 78 नंबर सिल्वर मेथनामाइन स्टेन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, सिल्वर जहाँ पे होता है फंगाई वहीं पे होता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फंगाई। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट, दैट इज द जेजनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इन व्हिच टाइप ऑफ स्टेन ऑर्गेनिज्म इज स्टेन्ड इन अ डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेन, तो यहाँ पे कलर दिया गया है, मैं लास्ट वीडियो में नॉन ऑफिशियल आंसर की मैं भी वही बताई थी कि मेटाक्रोमेटिक होगा, क्योंकि कलर दिया है डिफरेंट शेड ऑफ कलर ना, अगर कलरलेस होता तो ही जाके नेगेटिव स्टेन होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, मेटाक्रोमेटिक स्टेन, जो कि सही है। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटस, दैट इज द प्लासेंटा। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू कंपेयर नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 व्हिच रिएजेंट इज म्यूटाजेनिक और क्लास्ट्रोजेनिक, दैट इज द पिक्रिक एसिड, ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि जेंकर्ट फ्लूइड होगा या फिर ब्राजिल फिक्सेटिव भी हो सकता है, तो आप लोग प्रूफ सर्च कीजिए बुक में, तो आप लोग उसके बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म में डालिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों का 1 मार्क इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियली अवेलेबल ELISA किट्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस, नो डाउट। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 12 नहीं 12 पेयर्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 12 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच एसिड इंक्रीजेस स्टेनिंग इंटेंसिटी ऑफ यूसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के व्हिच इज यूज्ड एज ए एंटीकोगुलेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वारफारिन। Next is somatic nervous system consists of how many pairs of cranial nerves, that is 12 pair of cranial nerves, ठीक है। नेक्स्ट है which type of radiations are used for sterilizing syringes and catheters, जबकि यहाँ पे गामा रेडिएशन भी होगा, हम लोगों ने लास्ट नॉन ऑफिशियल आंसर की में डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने भी गामा रेडिएशन किया है तो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म रेज करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा प्रूफ, या फिर आप लोगों को करना होगा एक्सप्लेन, आप लोग कीजिए। गामा रेडिएशन भी इसका इस क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर होगा, इंफ्रारेड भी होगा, गामा रेडिएशन भी होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को 1 मार्क मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इज मोर एक्टिव बिटवीन pH 8 and 10, दैट इज द अल्कालाइन फॉस्फेटेज, नो डाउट। Which type of microscope is mostly used for routine microbiological work, जो कि इंटरनेट पे आप लोगों को दिया गया था फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, लेकिन यहाँ पे कॉमनली तो हम लोगों को पता है ब्राइट फील्ड ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में यही दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दैट इज द फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है व्हिच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कैरावे मेथड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे दिया गया है मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंटीजेंस आर, दैट इज प्रोटीन्स, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे व्हिच बायोकेमिकल टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीडोमोनास, नीजरिया एंड विब्रियो ग्रुप्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑक्सीडेज टेस्ट। Question number 97, cramp is involuntary, painful and localized part of muscles, that is option number A, that is the contraction, no doubt. Which mineral is required for the synthesis of DNA, RNA and phospholipids, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, that is the phosphorus, no doubt. Next in essential pentosouria urine contains, option number C, that is L, xylulose. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है which enzyme is present mainly in the prostate and increased in prostatic cancer, that is option number C, that is the acid phosphatase, no doubt इस पे। तो ये हो जाता है आप लोगों का 100 क्वेश्चन ऑफ OSSC लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि हेल्ड हुआ था 6 फरवरी 2022 को। अगर आप लोगों का बहुत सारे डाउट हैं, आप लोग जाके ऑब्जेक्शन फॉर्म में ऑब्जेक्शन कीजिए, मार्क्स आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है, आखिर आप लोगों का जॉब का ही सवाल है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को चाहिए कि ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे भरते हैं, आप लोगों को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इसके इंस्पायर होकर मैं भी ऐसा ही वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, थैंक यू।